हेलो गाइस। तो आज 2 दिसंबर शिफ्ट 3 था मेरा, आरआरबी ग्रुप डी। और एग्ज़ाम हॉल से मैंने निकाला है ये क्वेश्चंस, और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को याद है। तो मैंने किस वे में अटेम्प्ट किया, मैंने टोटल अटेम्प्ट किया 95। मतलब उतना भी ब्रिलियंट कुछ है नहीं, बहुत से जीके मेरे रॉन्ग हो गए, जो कि होना नहीं चाहिए था। करंट अफेयर्स बेस्ड ही आ रहा है, सब बताऊंगा। पहले रीजनिंग का बात करते हैं। 30 क्वेश्चंस जो मैंने किए 20 मिनट्स में, और फिर मैथ्स भी मैंने किया 20 मिनट्स में। ये मेरा मतलब पर्सनल एक टारगेट था कि मतलब मेरे को इस स्पीड में ही करना है। तो रीजनिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन थे, ये समझ लो कि हर एक टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो जैसे एक डायरेक्शन का क्वेश्चन था, ये शायद आप लोग में भी आ सकता है, तो देखना अगर ये ट्रिक आप लोगों का हेल्प करे। तो इसमें कुछ ऐसा एक ऐसा फिगर बन रहा था, मतलब यहाँ से ए पॉइंट था, यहाँ गया, फिर राइट, ऐसे करते करते। और ये सेम क्वेश्चन 2 बार, बस वैल्यू डिफरेंट था। जैसे मानो इधर 5, इधर एक बार 11 था, और एक बार इधर 6 था, ऐसे कुछ था। फिर था आपका कोडिंग डिकोडिंग, बहुत इजी। एक ये वाला था कि 12 16 4, और और कुछ एक ऑप्शंस में, मतलब बस इनका सम इधर। तो वो कुछ ऐसा था शायद, 8 31, नहीं 9 31 23, ये होगा 9 32 23। एंड मतलब रीजनिंग आप लोग 6 7 एनटीपीसी के मॉक लगा लो तो मेरे मुताबिक एनफ है। और थोड़ा स्पीड से कर लेना, बिकॉज मेरे पास में एक बंदा था, उसने बाद में बोला कि उसके रीजनिंग में 2 क्वेश्चन छूट गए, जहाँ की मैंने पूरा पेपर 63 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया था। फिर मैंने रिवाइज किया, पूरा मैथ्स रीजनिंग में रिवाइज कर पाया था। तो मैथ्स लास्ट में बताता हूँ, पहले जीके और साइंस के बारे में बात कर लेते। ये डायरेक्ट क्वेश्चन थे। नेटो 2025 कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, जो कि मैंने किया गलत। मतलब ऑप्शन में फर्स्ट में ही ब्राज़ील दिया था, तो पता नहीं ब्राज़ील देख के मन ललचा गया। फिर थोड़ा वॉइस को माफ़ करना, ठंड लगा है थोड़ा। ये कुछ नया सा था करंट अफेयर्स। याला ग्लेशियर, ये नेपाल में है, यही बस पूछा गया था। GHCI का फुल फॉर्म ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ था। बिहार राज्य जीविका, इसके बाद और भी बहुत सारे वर्ड्स थे। मतलब पूछा गया था, मतलब 4 ऑप्शंस थे, चारों में ये सेम चीज़ था, बिहार राज्य। ये पीछे जितने वर्ड सेम, बस ये डिफरेंट था। जीविका, ग्रामीण, महिला, तो जीविका करेक्ट है। 1960 इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि पहलगाम के बाद, अटैक के बाद बंद हुआ था, इसका डेट पूछा था। कार्बन बॉन्ड्स पढ़ लेना, कार्बन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर टिंडल इफेक्ट, ये पता है, मैं आज सुबह ही पढ़ के गया, और 3 क्वेश्चन, मतलब सुबह से मैंने जो जो पढ़ा वहाँ से 3 क्वेश्चन आए थे, ये उसमें से एक था। फिर इथेनॉल वाला क्वेश्चन था कि इथेनॉल अभी ज़्यादा क्यों यूज़ हो रहा है। तो आई थिंक इसका आंसर होगा बिकॉज इट इज़ अ क्लीन फ्यूल। आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स्ड है। और इस बार ये कुछ अवार्ड है जिससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। मेरे शिफ्ट में आया था स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ लॉरियस अवार्ड्स। तो उसमें साइमन बाइल्स ऐसे करके एक लेडी थी, जो जिम्नास्ट करती है, जिम्नास्टिक्स। और तो नीरज चोपड़ा सर के बारे में एक क्वेश्चन था कि उन्होंने दोहा दोहा कंपटीशन में उनका रैंक क्या था, तो सेकंड रैंक था, ये मैं पढ़ के गया था। और मैं तो यही बोलूँगा कि साइंस ज़्यादा रिलायबल था जीके से। साइंस में 25 में से मैंने 24 किए। शायद 2 3 तो मेरे को रॉन्ग मिले, बट आप लोग न्यूमेरिकल्स करके जाना। और साइंस में भी पहले फिज़िक्स मस्ट, फिर फिर बायो और केमिस्ट्री का सेम वेटेज था, और फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट, ये मतलब पहले एक दिन आया था इससे,
आज मेरे शिफ्ट में आया था पोटेंशियल एनर्जी का K इक्वल टू हाफ mv²। इधर बोला गया था V को 4 टाइम्स कर दिया गया है, तो अगर ये 4 V हो गया तो 16 V², तो काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। और इससे था फोर्स इक्वल टू ग्रेविटी और m1 m2 मास r² रेडियस²। तो बोला गया था कि मून का मास डबल हो गया है, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा अर्थ और मून के बीच, तो फोर्स भी डबल हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड बायोलॉजी में बहुत इजी क्वेश्चंस थे जो कि कॉमन नॉलेज से हो जाएगा। जैसे मूवमेंट के बारे में पूछा गया था, मूवमेंट के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, इनकरेक्ट पूछा था। इनकरेक्ट होगा कि इनकरेक्ट था मूवमेंट ओनली हैपेंस इन एनिमल्स एंड नॉट इन प्लांट्स, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लेना, फ्रेगमेंटेशन से आया था क्वेश्चन। एंड फ्रेगमेंटेशन से भी मतलब बायोलॉजी से अगर आएगा तो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड, फ्रेगमेंटेशन में याद नहीं है ठीक से, बट हाँ इनकरेक्ट पूछा था वो उसमें भी, तो उसमें होगा कि इट हैपेंस ओनली इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। फिजिक्स का और एक कुछ तो था, हाँ एक था जो मैंने गलत किया है। उसमें एक क्यूब दिया, बोला गया है क्यूब है, क्यूब का साइड ए है एंड रेजिस्टिविटी रो है, तो रेजिस्टेंस पूछा गया है बिटवीन टू ऑपोजिट साइड्स। तो इसमें मेरे को जो फॉर्मूला पता था, मतलब उतना भी तो प्रैक्टिस नहीं है सम्स का, मेरे को फॉर्मूला पता था कि R इक्वल टू रो L/A, जो कि करेक्ट फॉर्मूला है। ए मतलब एरिया ना, और ये लेंथ है, तो रो ही रहेगा, लेंथ ए होगा। बट इसमें एरिया में मेरे को लग रहा था क्यूब का एरिया 6a² लेना है, जो कि ऑप्शन में ऐसा कुछ था नहीं। तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि एरिया A² होगा, तो ये कट कुट के रो/A आंसर आएगा। एंड वैसा कोई मतलब कैलकुलेटिव कुछ था नहीं। तो अब मैथ्स में जाते हैं। जीके में और था कि और एक था ट्रूथ सोशल, जो कि है आपका डोनाल्ड ट्रम्प का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसमें लेटेस्ट कौन ऐड हुआ है, तो वो मैंने इमैनुअल मैक्रोन किया है, पता नहीं वो सही होगा कि नहीं। मेरे को मैथ्स और रीजनिंग में 55 में 55 मिलने का चांसेस है, बिकॉज मैंने एक बार तो किया हूँ और फिर रिवाइज भी किया हूँ। एंड मैथ्स में जैसे नॉर्मल x³ + y³ + z³ इक्वल टू जो 3xyz फॉर्मूला होता है, उससे एक क्वेश्चन था, व्हेन x + y + z इक्वल टू 0। एंड परसेंटेज का बहुत सारा क्वेश्चन था, जैसे एक था कि रिटेलर है, उसने मैन्युफैक्चरर है, उसने सेल किया किसी को इतने में, अब वो सेल कर रहा है शायद इतने में, अब ये फिर कस्टमर को सेल कर रहा है कुछ में, तो इधर एक वैल्यू आया था, तो इधर इसको मैन्युफैक्चरर का प्राइस पूछा गया तो इंटू 2 हो रहा था। फिर एक था कि प्रोडक्ट कॉस्ट्स मान लो 464, a product when sold at 464 incurs 12% loss, so what will be the price when it is sold at 12% profit। तो ऐसा कुछ कैलकुलेशन था, और पूरा मतलब अरिथमेटिक जिसका स्ट्रांग है वो निकाल लेगा मैथ्स। एडवांस तो देखा जाए तो आया ही नहीं था, जियोमेट्री भी आया नहीं था, बहुत ही बेसिक। एक क्वेश्चन था जो लास्ट में, मतलब बस वर्डिंग इसका थोड़ा अलग था, LMT करके था, तो रेशियो दिया था इसमें नहीं शायद इसमें 3:2 और एक में 11:19 ऐसे करके, तो वो घुमा के, तो जैसे इधर बोला गया ना कि M/T इक्वल टू 3:2, फिर एंड वी नो T/L इज 19:11, देन से व्हाट विल बी M/L, मतलब लीनियरली नहीं बोला गया था, इधर उधर करके बोला गया था। तो ये था बेसिक बायो में। और एक
था क्वेश्चन, सेक्सुअल हेल्थ वेलबींग के बारे में क्वेश्चन आ रहा था। जैसे आज आया था कि सेक्सुअल डिजीजेस आर ट्रांसफर्ड मोस्टली इन होम, तो एक ऑप्शन था दोज हु ईट हेल्दी, नहीं वो नहीं होगा। दोज हु गो टू जिम, वो नहीं होगा। दोज हु हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स विथ वेरियस पार्टनर्स, वो होगा। एंड आप लोगों को बायो में एसेक्सुअल पढ़ना है, नॉर्मल सेक्सुअल का पार्ट्स पढ़ना है, और सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लेना, और अगर टाइम मिले तो ये भी पढ़ लेना टिश्यूज़। जैसे मेरे में आया था एक पैरेन्काइमा रिलेटेड क्वेश्चन, वो मतलब थोड़ा सा एनसीईआरटी से उठा दिया है पूरा क्वेश्चन, जिसको वो फैक्ट नहीं पता उसका नहीं होगा। उसमें दिया था कि विच ऑफ दिस इज़ द मोस्ट कॉमन परमानेंट टिश्यू, और चारों में परमानेंट टिश्यू का ही ऑप्शन था, जैसे कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा आंसर होगा। एंड और क्या बोलूँ, मैथ्स में मेरे को और भी क्वेश्चन याद है, बट वही बहुत ही बेसिक लगता है, तो क्या बताओ। एक दो क्वेश्चन ऐसे थे, सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, और एक था सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो इसका आएगा 129, और फर्स्ट 5 का आ रहा था 28। और था, और एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, मतलब ABC करके, थोड़ा मतलब ऐसा वैल्यू था जो कि कट नहीं रहा था, 139 189 ऐसे कुछ था। तो कटेगा कब, जब इसका ये तीनों का आप टोटल लोगे, और इधर जो था ये 12, दोनों का 12 मल्टीपल था, चल रहा था, ताकि A और B एक काम को 5 दिन में करते हैं, B 55 दिन में करता है। तो मैंने वर्क को मान लिया था 55, इसमें 1, इसमें 11, तो A एलोन डबल द वर्क कितने टाइम में करता है, तो 11 आंसर आ रहा था। एक था 3 टैंक्स थे ABC, तो इनमें टाइम दिया गया था, ये सेम वैल्यू था, तो इसका वर्क मैंने शायद 2160 शायद किया था, हाँ। तो इसमें 6, इसमें 4, इसमें 3, ये थोड़ा सा लेंदी था। बोला गया था कि B और C 30 मिनट तक काम करते हैं, तो 210 काम हो गया था। फिर A को ऑन कर दिया, तो ये तीनों काम कर रहे हैं ना, तो 13x इक्वल टू ये पूरा, तो x का वैल्यू 150 आ गया था, रिमेनिंग मिनट्स। एक ट्रेन का क्वेश्चन था, जो कि आप लोग गगन सर के चैनल में देख सकते हो। सर ने पूरा कॉपी, मतलब एक्सपेक्टेड बोल के रियल क्वेश्चन करवा दिया था, कि 2 ट्रेन थे, तो एक दूसरे को पास करेंगे, 410 440 मीटर के ट्रेन, टाइम की स्पीड था शायद 130 और 140 किलोमीटर पर आवर। तो मिनट्स में पूछा गया था कि कितने देर में करेंगे, तो 5.1 मिनट। रीजनिंग में भी सिंप्लीफिकेशन का एक बड़ा सा क्वेश्चन था, इतना बड़ा लेंथ होगा, पूछा गया था एक्स का वैल्यू। एंड अभी अगर आप लोगों के पास 5 से 10 दिन बचा है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि फिज़िक्स का 1 शॉट है साइंस मैग्नेट में, पहले वो कर लो, फिर बायोलॉजी को ऊपर ऊपर से ही करो, बट सारे टॉपिक्स को टच करते हुए जाना। और केमिस्ट्री में उतना क्या ही बोलूँ, इम्प्रूव क्या ही कर लोगे, बट ये देख लेना सॉल्यूशन, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, फिर प्रॉपर्टीज़ देख लेना, और जैसे सॉलिड का क्या प्रॉपर्टी होता है, फिर रिएक्टिविटी सीरीज़ देख लेना, उसमें ट्रिक बना के आप लोग याद कर लेना। एंड पीएच वैल्यू याद कर लेना कुछ चीज़ों के, 8-9 ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, विनीगर, बेकिंग सोडा, ब्लड। एंड बेस्ट ऑफ लक। करंट अफेयर्स 2025 के बाहर तो आ नहीं रहे, और इतना भी मतलब लास्ट 2-3 महीना का आ रहा है वैसा भी कुछ नहीं है, तो ये अभी भी पूरा लक के ऊपर ही है। बट स्पोर्ट्स अपॉइंटमेंट स्कीम्स से तो कुछ आया नहीं, ये बोल सकते हो स्कीम ही है एक तरह का, बिहार राज्य जीविका, जहाँ पे पैसा दिया जा रहा है। और एक था कुछ हॉकी प्लेयर्स को कितना मंथली स्टाइपेंड दिया जा रहा है, तो 15-25 हज़ार ऐसे ऑप्शंस थे, वो आइडिया नहीं है। एंड थोड़ा ये मतलब आप लोग देख सकते हो, ग्रीनरी, हाइड्रोजन, ये सब के बारे में, इथेनॉल क्यों यूज़ हो रहा है, तो ये एक थीम चल रहा है कि रीयूजेबल या रिसाइक्लेबल चीज़ों के बारे में बात किया जा रहा है। एंड ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ये मैंने गलत कर दिया, तो इसका दुख है मेरे को, ये मेरे नोट्स में भी लिखा है, बट 1965 भी ऑप्शन में था, जो कि फिर से टेम्पटिंग लग रहा था बहुत। बस यही है, थोड़ा टाइम देखते रहना, जैसे मैंने रीजनिंग 20 मिनट में किया,
तो 59 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो जब 70 मिनट्स हुआ तब मेरे को लगा कि हाँ मैं अपने घर के मॉक वाले टाइम में ही चल रहा हूँ। फिर जब मैथ्स ख़त्म हुआ तो मेरे पास 50 मिनट्स बचे थे, और 23 मिनट में मैंने पूरा जीके वीके निपटा दिया, जीके और साइंस। फिर से रीजनिंग से मैंने स्टार्ट किया। सारे मैंने अच्छे से रफ में बनाए थे तो वो मैंने चेक कर लिए। फिर मैथ्स चेक किया, फिर साइंस के जो मार्क एंड रिव्यू क्वेश्चन थे उनको टिक मार्क किए और पेपर में लिख के मैं ला दिया। ठीक है गाइस, बाय।